श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में पहुंचे। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य दुखी, दरिद्र और कष्टों से घिरे रहते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सभी कष्टों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करें। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पृथ्वी लोक में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे धन धान्य, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा अध्याय। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशीपुर नगर में निवास करता था। वह अत्यंत गरीब और भूखा प्यासा रहता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तीसरा अध्याय। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। वह भी दरिद्रता से परेशान था। एक दिन उसने ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी और उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत करने के बाद उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह सुखी हो गया। चौथा अध्याय। एक धनी व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान नहीं थी। उन्होंने सत्यनारायण व्रत किया, जिससे उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। जब कन्या बड़ी हुई तो व्यापारी ने उसका विवाह एक सुयोग्य वर से कर दिया। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। वापस लौटते समय भगवान की परीक्षा के कारण वह कठिनाइयों में फंस गया। बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान सत्यनारायण की आराधना की, तो उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो गईं और वह सकुशल घर लौट आया। पांचवां अध्याय। राजा तुंगध्वज ने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत की अवहेलना की थी, जिसके कारण वह अपने राज्य, धन वैभव और परिवार से वंचित हो गया। बाद में जब उसने पश्चाताप करके श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा की, तो उसे अपना राज्य, धन धान्य और परिवार पुनः प्राप्त हो गया। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता और सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि आती है। अंत में भगवान सत्यनारायण की आरती करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।